हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2, इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहला फॉर्मूला है इसमें जो यूज होगा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है, y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि a और b का डिस्टेंस क्या होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या होता है, लिख लेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको जब ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट है जिसका ए पॉइंट 7 और 13 दिया हुआ है और बी पॉइंट 10 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, लिख लेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें x1 कितना है, x1 हमारा 7 है, x2 कितना है, x2 10 है, y1 कितना है 13 है, y2 कितना है 9 है। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज दी हुई हैं x1 x2 y1 y2 को, तो इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। लिख लेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 है, x2 क्या है 10 माइनस x1 7 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 है, माइनस y1 कितना है 31। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 10 में से 7 जाए कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 13 गया तो कितना बचेगा -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 9 प्लस 16 कितना आएगा 25। ठीक है, अब देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो ए बी का डिस्टेंस कितना हुआ 5। अब इसके आगे हम लोग यूनिट लिख देंगे। ठीक है, यानी ए बी कितना हो गया 5 यूनिट। याद रखिएगा यूनिट लिखना जरूरी है। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं फिर से
ये पॉइंट ए है और बी है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। पॉइंट ए मान लेते हैं इस बार -4 और 7 दिया हुआ है, और जो बी है वो दिया हुआ है 2 एंड -5, ठीक है। तो फिर से हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसमें क्या है, x1 कितना है देख लेते हैं पहले। x1 कितना है -4, x2 कितना है 2 एंड y1 कितना है 7, y2 कितना है -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 कितना है 2 है, माइनस x1 कितना है -4 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा -5, y1 कितना है -7, इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, यानी -12 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 + 4 6 आएगा, यानी 6 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा -12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, यानी कि 36 + 144, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा √180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन को लेने के पीछे था कि जब भी ये मान लीजिए 180 है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और छोटा करके। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 180 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 290 जा 245 जा 315 जा 35 जा और 51 जा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए। इसको लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग √2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 का पेयर है तो 2 बाहर हो गया, यहाँ पे 3 का पेयर है तो 3 बाहर हो गया, जिसका पेयर नहीं है वो अंदर रहेगा, ठीक है। पेयर का एक बाहर होगा, जैसे यहाँ 2 × 2 है तो केवल 2 बाहर होगा, 3 × 3 है तो केवल 3, ठीक है, दोनों मत लिख दीजिएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 × 3 6 √5 लिख दें क्या यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और उसका आंसर जब इस तरह आए तो प्राइम फैक्टर निकाल करके हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अगला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन 0 0 इज गिवन बाई, मतलब एक पॉइंट है और एक ऑरिजिन है, ठीक है। तो ऑरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा उसको फाइंड करना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऑरिजिन है ओ, यहां से कोई एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो ओ से पी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो जब ऑरिजिन दिया रहेगा ना, तो ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 होता है। और ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ठीक है। तो ओपी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ओपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 6, -6 फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। सेम है, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 -6, इसका डिस्टेंस कहाँ निकालना है, ऑरिजिन से। ऑरिजिन को मान लेते हैं ओ है, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ लगा लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिख लेंगे OP इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है, x1 इक्वल टू 0 है, x2 कितना है 6 है, y1 कितना है 0 है, y2 कितना है -6 है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इसका अभी अगर यहाँ पे x2 कितना है 6 है, 6 पुट कर लिए, -0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 36, कितना आ गया हमारा OP इक्वल टू अंडर रूट 72, ठीक है। अब क्या बताया था मैं आपको, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका 72 का, 2 3 या 6, 6 2 या 12, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 या 9, 3 1 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रख लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जिसका पेयर बनता है वो बाहर हो जाता है, यानी इसका 2 बाहर हुआ और 3 बाहर हुआ, लेकिन एक का पेयर नहीं बनता, तो ये अंदर रहेगा। क्या लिख लेंगे इसको हम लोग, OP इक्वल टू 3 2 जा 6 √2 यूनिट, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन क्या था कि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या फॉर्म लगाएंगे, हम देख लेंगे कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है और एक दिया ही रहेगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं जो यूज होगा इसमें। देखिए अगला फॉर्मूला है इक्वी डिस्टेंस वाला। कहने मतलब क्या है कि क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, क्वेश्चन रहेगा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A 2 -5 एंड B -2 और 9। कहना मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, A और B पॉइंट है उसके, A जो है आपका 2 है और -5 है, ठीक है, और B जो है -2 और 9 है, ठीक। इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट P है, ठीक है, क्या है, एक पॉइंट P है जो क्या है A से P की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और P और B दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। मतलब A से भी, मतलब A
और P का जो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही B और P का होगा, दोनों के बीच में है P, ठीक है। और किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। बात समझ गई? तो जब भी एक्स एक्सिस पे रहेगा, क्या रहेगा? एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसका y जो होगा वो 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? x और 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x और 0। फिर से इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर हमको पॉइंट x एक्सिस से फाइंड करना होगा तो वहां पे हम लोग y क्या लेंगे? 0 लेंगे। और अगर y एक्सिस पे रहेगा तो x को 0 लेंगे। अगर y एक्सिस से फाइंड करा तो x को क्या लेंगे? 0 लेंगे, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0 और y, ठीक है। बात समझ आ गई? बस इतना ही था। अब देखिए, हमको क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है, यानी हमको PA और PB का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि PA इक्वल टू PB होगा। क्यों होगा? क्योंकि P जो है इक्वी डिस्टेंस पे है। अब यहां लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। सेम इधर पे वही लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पे रूट हटा देते हैं हम लोग, रूट कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। पहले इसमें करते हैं हम लोग, तो हमारा x2 कितना है? x है, लिखेंगे x माइनस x1 कितना है? 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 है, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते हैं, अब इसको देखिए, x2 कितना है? -2, तो -2, x1 कितना है? x है, तो माइनस x, इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 कितना है? 9 है, तो 9 माइनस x1 सॉरी y1 कितना है? 0 है, रख दिए। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर लेते हैं हम लोग। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 2a, कितना? x है, b कितना है? 2 है, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां भी सेम लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, -2, a कितना है? 2, b भी माइनस में, तो इसको -x ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां देखिए 9 में 0 का 9 बचेगा, तो 9 का स्क्वायर 81, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, यहां देखिए 2 2 4 यानी -4x प्लस 25 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4,
यहाँ कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 यानी -4 इंटू -x तो प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत इजी था। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर ही प्लस में, जब इधर आता तो माइनस में आता, यानी कि हम लोग चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए +4 यहाँ है, यहाँ +4 है, लेकिन ये इधर आता क्या होता -4 आता, तो कैंसिल हो जाता ये। ठीक है, अब बचा क्या हमारा बचा -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x वाले को x के पास ले आते हैं, यानी -4x यहाँ पहले से था, इसको इधर ले आए, ये भी -4x हो गया, और इधर क्या बचा 81, इसको उठा के इधर ले गए तो ये -25 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -4x तो -8x इक्वल टू 81 में से 25 माइनस कीजिए, तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, कितना आएगा 56। कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/8। ठीक है, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर का डिवाइड हो गया, 8 7 जा 56। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई -7। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो हमारा पॉइंट P था, देयरफॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा -7 और 0। ठीक है, इजी था। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें y एक्सिस रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो किस पे फाइंड करना है y एक्सिस पे, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 6 5 एंड B -4 एंड 3। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका A 6 और 5, B है -4 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, और लेट कर लेते हैं कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, जो क्या है y एक्सिस पे है। तो जब y एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x को 0 लेंगे और y एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, लेट P 0y is equidistant from the point A कितना है 6 5 एंड B -4 3। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है PA का और PB का। यहाँ पे PA इक्वल टू PB है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस पे है A से भी और B से भी। सेम कर रहे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सेम इधर भी रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रूट का कोई जरूरत नहीं है, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट हटा देते हैं हम लोग, सिंपल इसी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करते हैं पहले,
ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो x2 कितना है यहाँ पे 0 माइनस x1 कितना है 6 है। ठीक है, x2 0 था, x1 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है माइनस 5 हो जाएगा, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देख लेते हैं। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, x2 कितना है हमारा -4 माइनस x1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये x2 है और ये x1 प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू को ध्यान से पुट करना है क्योंकि एक भी मिस्टेक होगा तो आंसर हमारा गलत आएगा। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b a होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी कितना है y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू 10 10y इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाए -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 टू 6 यानी 6y। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ फिर से इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, इधर y स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 प्लस 25 कितना होता है 61, करके देख लीजिए। 36 25 6 5 11 कैरी 1 5 और 6 61 हो गया, माइनस 10y इक्वल टू 16 प्लस 9 क्या होता है 25 माइनस 6y। कोई दिक्कत नहीं है, y वाले के पास y ले आते हैं और कांस्टेंट का कांस्टेंट, इसको -10 नहीं रखिए, इधर ले आइए प्लस 6y हो जाएगा, इधर 25 बचा ही है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -61। यहाँ कितना आएगा -4y इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -36। ठीक है, -10y प्लस 6y कितना है -4y और 25 में से -61 तो -36। कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4y इक्वल टू 36। y निकालना है हमें तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 9 जा 36 होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेंगे हम लोग। देयरफॉर p क्या हो जाएगा हमारा 0 और 9। ठीक है, p का क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा 0 और 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जब x एक्सिस पे बोले तो y 0 और जब y एक्सिस पे बोले तो x 0, इसी को रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, कोलिनियर पॉइंट। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या बोलता है कि 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कहने मतलब क्या है, मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट हैं ए बी और सी। ये कोलिनियर पॉइंट कब होगा, जब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू
AC का डिस्टेंस हो जाएगा, तभी क्या होगा, वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं 3 पॉइंट है। ए जो है हमारा 1 -1 है, बी जो है 5 और 2 ले लेते हैं, सी को 9 और 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ए बी निकाल लेते हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस हमें पता ही है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते फॉर्मूला याद हो गया है ना। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 यानी 5 माइनस x1 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना हमारा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा हमारा √25। और √25 किसका स्क्वायर है 5 का, यानी ए बी कितना आ गया हमारा 5 यूनिट। ठीक है, चलिए BC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं BC भी सेम रखेंगे हम लोग फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इसको चेक करेंगे, यानी यहाँ x1 ये है y और x2 ये है, y1 ये है y2 ये है, कर दिए पुट आराम से। x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, यानी BC कितना आ गया 9 में से 5 गया 4 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू कितना हो गया 16 प्लस 9, यानी BC इक्वल टू √25। कोई दिक्कत नहीं है। तो BC कितना आ गया 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, ये हो गया 5 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, यानी BC कितना आ गया हमारा 5 यूनिट आ गया। अब क्या निकालना AC, ठीक है, AC निकाल लेते हैं। AC भी कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला से निकलेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे x1 1 है, x2 9 है, y1 -1 है, y2 5 है। ठीक है, ध्यान से रखना वैल्यू 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था 5 माइनस y1 कितना है -1, इसका होल टोटल का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो गया 9 माइनस 1 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 का स्क्वायर।
तो ए सी कितना गया हमारा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी ए सी इक्वल टू अंडर रूट 100। तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। ठीक है, तो ये ए सी कितना हो गया 10 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए ए बी 5 है, बी सी 5 है, और ए सी कितना निकाले हम लोग ए सी 10 निकाले हैं, है ना 10 है ये। इसका मतलब ए सी किसके इक्वल है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा ए सी 10 था, ए बी 5 था, बी सी भी 5 था, ये दोनों को ऐड किया कितना है 10 आया, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 10 है और ए सी भी 10 है। तो हमारा क्या है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट, लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। ये एक्सरसाइज 7.2 के लिए है, जो सेक्शन फॉर्मूला है उसी का यूज होगा, और एक फॉर्मूला और होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले और हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट ए और बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है और बी का x2 y2। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है P, ठीक है, जो क्या कर रहा है इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट मान लीजिए M1 है और दूसरा M2 है, यानी ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, फिर समझ लो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट A उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और एक पॉइंट P है, ठीक है, इसी लाइन सेगमेंट पे जो क्या हो रहा है M1 रेशियो M2 में डिवाइड हो रहा है, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या होगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें y निकालना है तो क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें दो तरह क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आएगा, यानी x और y की वैल्यू निकालने आएगी, और एक क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और a b का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, लेकिन उसमें रेशियो निकालना होगा। यानी एक क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए पूछ सकता है कि M1 और M2 की वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालने पूछ सकता है। तो दोनों देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बार में हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग M1 और M2 का निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A4 -3 B9 7 इन द रेशियो 3:2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी
एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2 पॉइंट है, ए 4 है और -3 है, और बी जो है 9 और 7 है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है बी, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लेंगे हम लोग, लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x और y है इज divides the line segment joining the points A 4 - 3 एंड B क्या है 9 - 7 in the ratio 3:2। ठीक है, बात समझ आएगी हुई कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, ये क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे ये 3 क्या है, ये M1 है, और 2 क्या है, ये M2 है। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता ही है कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 से निकालते हैं, और y निकालते हैं हम लोग कैसे, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, इसी पर रख देंगे हम लोग, तो x निकालते हैं हम लोग, x क्या हो जाएगा हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कोई दिक्कत ही नहीं है। और y क्या हो जाएगा हमारा, y वाला फॉर्मूला है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए पहले हम लोग x निकाल लेते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 इंटू x2 कितना है, 9 है, प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M प्लस n, सॉरी M1 प्लस M2। तो M कितना है, M1 कितना है 3 और M2 कितना है 2 है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 5। तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 अपॉन 5। अब देखिए 5 7 जा क्या होता है 35, तो x कितना गया हमारा, x आ गया 7। ठीक है, अब y देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या है My1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू पुट कर लीजिए, M1 कितना है 3, y2 कितना है 7 प्लस M2 कितना है 2, y1 कितना है -3। ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 7 या 21 प्लस -6 अपॉन 5। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे 21 - 6 अपॉन 5।
कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 15 अपॉन 5, तो 5 3 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P क्या हो जाएगा, 7 और 3। तो इस तरह हम लोग उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट निकालना था पॉइंट P का, यानी एक्स वाई निकालना था। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें M1 और M2 का निकालना है, यानी रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन में रेशियो दिया था और कोऑर्डिनेट निकालना था। अब अगला क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और रेशियो निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2 - 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -3 5 एंड B 4 -9। कहना मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट A और B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 और 5, B का क्या है, 4 और -9। ठीक है, इस पे कोई एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है और -5 है। तो बोल क्या रहा है, जो ये पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि ये पॉइंट जो है ये M1 रेशियो M2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी M1 रेशियो M2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग x कैसे निकालते थे, हम लोग x निकालते थे, x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें हम लोग। M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दिया हुआ है, वो निकालना है। तो M1 इंटू x2 कितना है, 4 प्लस M2 नहीं दिया हुआ है, x1 दिया है -3 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, यानी 2 दिया हुआ है, यानी x की क्या पुट कर लेंगे हम लोग, 2 पुट कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 2 पुट कर लिए तो क्या लिख देंगे हम लोग, M1 इंटू 4 प्लस M2 इंटू -3 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये M1 प्लस M2 इधर डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये M1 प्लस M2 ये दोनों से मतलब ये 2 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 कॉमन लेकर के हम लोग M1 प्लस M2 इस तरह लिख लेंगे, इक्वल टू इधर क्या बचा, 4M1 माइनस 3M2। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे इसको। 2M1 प्लस 2M2 इक्वल टू 4M1 माइनस 3M2। अब इसको M1 वाले को M1 के पास ले आते हैं, तो लिख लेंगे 2M1 माइनस 4M1, इधर प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू -3
m2 -2 m2, क्योंकि इस साइड प्लस में था जाके माइनस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -2m1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी -5m2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए m1 के नीचे m2 ले आते हैं क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, और इधर क्या बचा -5, ये -2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर समझ लो m1 यहाँ था, m2 यहाँ था, तो m1 के नीचे m2 ले आए, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर का डिवाइड हो गया। सेम चीज़ यहाँ बचा क्या, -5, और इधर क्या है -2, इधर का डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी m1 और m2 किस रेशियो में है, 5:2। ठीक है, देखिए अगर हम लोग y से भी निकालेंगे तो रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है, तो किसी एक से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं लिख लेंगे लास्ट में, देयरफॉर p डिवाइड्स AB इन द रेशियो 5:2। ठीक है, तो दो तरह का ये क्वेश्चन आता है, एक में जो पॉइंट P दिया है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, या फिर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा रेशियो फाइंड करने के लिए। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट हैं ए बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और कोऑर्डिनेट बी का जो पॉइंट है वो x2 और y2 है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि दो पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मान लेते हैं कोई पॉइंट m है, ठीक है, जो इसके बीच में है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x निकालने के लिए हम लोग x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2, और जो y निकालना होगा तो y1 प्लस y2/2। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस फॉर्मूले से इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक। मान लेते हैं क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -5 4 एंड b 7 -8। कहने मतलब क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट a का कोऑर्डिनेट 5 और -5 और 4 दिया है, b का 7 और -8 दिया है, इसका हमको मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट को मान लेते हैं कि ये x है और y है, यानी x और y की वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा हम लोग बताइए, x कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो x1 क्या दिया है -5, x2 कितना है 7/2। सॉल्व करेंगे, -5 + 7 तो 2 बचेगा। ठीक है, 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब देखते हैं y की वैल्यू, तो y क्या होता है y1 प्लस y2/2। तो y1 क्या दिया है 4, y2 -8/2, तो y क्या हो जाएगा 4 - 8/2।
सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचा -2। ठीक है, यानी y2 की y की वैल्यू कितनी आ गई -2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, यानी मिड पॉइंट कितना आ गया, मिड पॉइंट कितना आ गया 1 -2। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर ये आप ध्यान से कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सारा मैंने कंसेप्ट बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।